मेघालय मेघालय भारत देश का एक राज्य है। मेघालय का गठन असम राज्य से 2 जिलों को मिलाकर बनाया गया था, यूनाइटेड खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स। मेघालय राज्य भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में बसा मेघालय देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। ये लगभग 300 किलोमीटर लंबा और लगभग 100 किलोमीटर चौड़ा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शिलोंग जिसे 1870 में असम की राजधानी बनाया गया था। मेघालय के गठन के बाद जनवरी 1972 तक ऐसा ही रहा। राजधानी शहर का नाम शिलोंग नाम निर्माता की अभिव्यक्ति से पड़ा है। और दोस्तों मेघालय की जलवायु की बात करें तो जलवायु ऊंचाई के साथ साथ बदलती रहती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों की जलवायु विशिष्ट रूप से समुद्र और आकर्षक है। यहाँ न तो गर्मियों में बहुत गर्म होती है और न ही सर्दियों में बहुत ठंडा होती है। लेकिन गारो हिल्स के मैदानी इलाकों में सर्दियों को छोड़कर जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। मेघालय का आकाश शायद ही कभी बादलों से मुक्त रहता है। शिक्षा मेघालय में औपचारिक शिक्षा का इतिहास हाल ही में 1842 में एक वेल्स मिशनरी श्री थॉमस जोन्स द्वारा खासी वर्णमाला के निर्माण के साथ शुरू हुआ था। और दोस्तों इसी तरह गारो हिल्स क्षेत्रों के लिए 1902 में अमेरिकी मिशनरियों द्वारा रोमन लिपि का उपयोग करते हुए एक गारो वर्णमाला विकसित की गई थी। वास्तव में पहला कॉलेज 1924 में ही शिलोंग में आयरलैंड के ईसाई भाइयों द्वारा स्थापित किया गया था। और दोस्तों मेघालय शायद इस क्षेत्र का पहला राज्य है जिसने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सामुदायिकीकरण मंडल को अपनाया था। और दोस्तों मेघालय मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य जिसकी कुल आबादी लगभग 80% अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर रहती है। खाद्य तंत्र उत्पादन क्षेत्र कुल फसल क्षेत्र के 60% से अधिक के क्षेत्र को कवर करता है। और मेघालय भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ ईसाई बहुल है और लगभग 75% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है, जिसमें से बैप्टिस्ट और कैथोलिक का अधिक सामान्य संप्रदाय है। मेघालय में लोगों के धर्म का उनकी जातियां से गहरा संबंध है। और दोस्तों मेघालय देश के कुछ उन राज्यों में से एक है जहाँ अतिरिक्त बिजली उत्पादन होती है। मेघालय में औद्योगिक इकाइयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति का अनूठा विशेषाधिकार प्राप्त है। मेघालय भारत का सबसे अधिक वर्षों वाला राज्य है। मेघालय शब्द का अर्थ बादलों का निवास। और दोस्तों मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान शिलोंग पीक है जो खासी हिल्स में शिलोंग शहर को देखने वाला एक प्रमुख भारतीय वायुसेना स्टेशन है। और दोस्तों गारो हिल्स का सबसे ऊंचा स्थान नोकरेक चोटी है जिसकी ऊंचाई 1515 मीटर है। और आपको बता दें मेघालय के जंगलों को एशिया के सबसे स्मार्ट वनस्पति आवासों में से एक माना जाता है। मेघालय के प्रमुख पर्यटक स्थल जो लोगों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है उसमें से नंबर 1 पे आता है शिलोंग। शिलोंग एक छोटा सा शहर है जिसे पैदल घूमकर देखा जा सकता है। अपनी सुविधा के अनुसार सिटी बस या दिन भर के लिए ऑटो या टैक्सी किराए पर लेकर भी घुमा जा सकता है। शिलोंग को प्राय पूर्वी का स्कॉटलैंड कहा जाता है। यहाँ की वास्तुकला और खान पान में भी ब्रिटिश झलक नजर आती है। नंबर 2 चेरापूंजी। चेरापूंजी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय का एक शहर है। यह शिलोंग से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान दुनिया भर में मशहूर है। हाल ही में इसका नाम चेरापूंजी से बदलकर सोहरा रख दिया गया। वास्तव में स्थानीय लोग इसे सोहरा नाम से भी जानते हैं। यह स्थान दुनिया भर में सर्वाधिक बारिश के लिए जाना जाता है। इसके नजदीक ही नोए काली कोई झरना है जिसे पर्यटक जरूर देखने जाते हैं। यहाँ कई गुफा भी है जिनमें से कुछ से कई किलोमीटर लंबी है। चेरापूंजी बांग्लादेश सीमा से काफी करीब है इसलिए यहाँ से बांग्लादेश को भी देखा जा सकता है। और दोस्तों नंबर 3 सिजू गुफा। मेघालय की सिजू गुफा भारत की पहली सुना पत्थर वाली प्राकृतिक गुफा। यह गुफा 2 पहाड़ियों को एक रस्सी और तार के ब्रिज के माध्यम से जोड़ती है। इस पुल की स्थिरता आपको इतना डराएगी कि आपको लगेगा कि आप पुल से नीचे गिर जाएंगे। नंबर 4 मौसमई झरना। इस झरने से 2000 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ जल देखकर मन सिहर उठता है। जी हाँ इतना ही नहीं करीब 1.5 किलोमीटर दूर पर मौसमई गुफा भी बहुत ज्यादा सुंदर है। और दोस्तों ये गुफा मानव निर्मित नहीं है। गुफा में जाल रिश्ता रहता है। इन गुफाओं के अंदर घने अंधकार का साम्राज्य स्थापित है। नंबर 5 मफलोंग। ये शिलोंग से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एशिया के सबसे साफ गाँव है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यधिक मनमोहक है। प्रकृति के अनुपम दृश्यों से परिपूर्ण इस स्थान पर पर्यटकों को सुख की अनुभूति होती है। और दोस्तों ये स्थान पर्यटकों को आकर्षण का मुख्य केंद्र माना जाता है। और दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए।